नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत ही छोटा सा लॉजिक है इस बात को समझने के लिए, और वो हर एक इंसान समझ सकता है और आप भी समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है। कई प्रकार के वायरस होते हैं, उनकी भी संख्या हजारों में होती है। और इतने वायरस होते हैं कि हम उनके नाम तक नहीं जानते हैं कि किस वायरस का क्या नाम है। तो होता यह है कि हर साल 100 साल में एक बार महामारी आती है, ऐसा होता आया है। और आपने कई वीडियो इसके देखे भी होंगे यूट्यूब पर। और 2020 को भी महामारी आई है। तो हर 100 साल में मानव के जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजिंग होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो खान पान होता है, तो अगर हमारा खान पान गलत है तो कोई ना कोई एक वायरस, जिसमें जो हजारों की संख्या में हमारे अंदर हैं वायरस, हमारे शरीर में हैं, तो कोई ना कोई वायरस गलत खान पान की वजह से एक्टिव हो जाता है। और जब वो एक्टिव होता है तब हम बीमार पड़ते हैं। और जब वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है वायरस, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वायरस की मरने की कगार पे आ जाता है वायरस, तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा बैक्टीरिया के साथ में भी होता है। अगर बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, एक्टिव हो गया, तब हम बीमार पड़ जाएंगे, या बिल्कुल लो हो गया तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये संतुलन बनाए रखना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और ये संतुलन अगर बिगड़ जाता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं। इस महामारी में भी ऐसा ही हो रहा है। हुआ यूं है कि आपने देखा होगा कि जब ये महामारी आई थी तो ये आया था कि ये चमगादड़ों से निकली है। ये सच है, ये चमगादड़ों से और अन्य चीज़ों से भी निकली है। क्योंकि चाइना में लोग तल के हर एक चीज़ खा जाते हैं, चाहे वो आपके कॉकरोच हों, चाहे वो चमगादड़ हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो खा जाते हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में वो चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वो वायरस एक्टिव हो गया उसके शरीर में। वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि वो उसकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो दूसरे को भी अपने चपेटे में ले सकता था। और सारे लोग, वहाँ के लोग, ये सब चीज़ों का यूज भी करते थे। अपने भारत में भी यही हो रहा है। अपने भारत में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो व्यक्ति ज़्यादा मसाले खाने में मसालों का सेवन करता है, तो इन सब वही चीज़ आदमी इससे प्रभावित भी हो रहा है। तो इसीलिए अपने शरीर के वायरस जितने हैं और अपने बैक्टीरिया हैं, तो उनको संतुलन बनाए रखना उनका, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उनका संतुलन बना के रखना पड़ेगा। इन 20-25 सालों में हमारा लाइफ स्टाइल थी, जो हमारे जीवन जीने का तरीका था, उसमें हमने बहुत बड़ी चेंजिंग की। 25 साल पहले या 30 साल पहले लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग पिज्ज़ा का इस्तेमाल नहीं करते थे, चाउमीन बर्गर का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इन चीज़ों का यूज ही नहीं करते थे, थी ही नहीं। लेकिन 20-25 सालों के से लेकर अभी तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। रईस भी इस्तेमाल कर रहा था, गरीब भी इस्तेमाल कर रहा था, सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें थी हमारे शरीर के लिए
हानिकारक होती थी हैं, और इसीलिए एक वायरस एक्टिव हो गया और उस वायरस का नाम कोरोना दे दिया गया, और वो सारे लोगों को बीमार कर रहा है, और प्रभावित वही लोग हो रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और इसको जानने के लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने मोहल्ले में जहाँ कोरोना से जो मौतें हुई हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त करना है आपको कि इसकी मौत क्या हुई थी और ये क्या क्या चीज़ें सेवन करता था। आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो कुछ भी करना है, अगर हमको इस महामारी से लड़ना है तो स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, और स्वयं लड़ने के लिए हमें अपनी नॉलेज, अपनी और भी एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, दायरा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है, बेडों का इंतजाम कर रही है, वो कर रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा कि हमें वो नौबत ना आए कि हमें बेड ढूंढने पड़े, वो नौबत ना आए मुझे ऑक्सीजन ढूंढनी पड़े। घर बैठे ही हम अपने आप को और इन वायरसों को, इन बैक्टीरियाओं को संतुलन बना भी सकते हैं आराम से, और इस महामारी से बच भी सकते हैं। ऐसा पिछली महामारियों में भी यही हुआ था। पिछली महामारियों में देखा जाए तो 1918 में जो महामारी आई थी तब हमारा देश की जनसंख्या मात्र 25 करोड़ होगी कम से कम, लेकिन उस महामारी में 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और कम से कम 2-2.5 करोड़ आदमी उसमें मरा था। तो अब उस महामारी को और इस महामारी को अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी महामारी नहीं लगती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या है वो 130 करोड़ से ऊपर है। तो अगर देखा जाए तो हम इस महामारी से बच भी सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, और जो खान पान है इस पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। और वो चेंजिंग करनी पड़ेगी कि हमें जो पुराना खान पान अपना रहा वो हमें अपना खान पान करना पड़ेगा, और अपनी जीवन शैली में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नमस्कार।